नेट जेआरएफ एक राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा है जो भारत में विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में व्याख्याता पदों के लिए पात्रता निर्धारित करती है। यह एक कठिन परीक्षा है, लेकिन अच्छी तैयारी के साथ इसे पास करना संभव है। यहाँ यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी के लिए कुछ टिप्स दी गई हैं। 1. अपने विषय का अच्छी तरह से अध्ययन करें। यूजीसी नेट जेआरएफ में आपके विषय के ज्ञान का परीक्षण किया जाएगा, इसलिए अपने विषय पर मजबूत पकड़ बनाना महत्वपूर्ण है। 2. परीक्षा पैटर्न और पाठ्यक्रम से परिचित हों। यूजीसी नेट की आधिकारिक वेबसाइट पर परीक्षा पैटर्न और पाठ्यक्रम की जांच करें। इससे आपको ये समझने में मदद मिलेगी कि परीक्षा में क्या शामिल है और आप अपनी तैयारी कैसे केंद्रित कर सकते हैं। 3. अभ्यास प्रश्न पत्र हल करें। अभ्यास प्रश्न पत्र हल करने से आपको परीक्षा पैटर्न और प्रश्नों के प्रकार से परिचित होने में मदद मिलेगी। 4. नियमित रूप से अध्ययन करें। यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए तैयारी के लिए समय और प्रयास की आवश्यकता होती है, इसलिए नियमित रूप से अध्ययन करना महत्वपूर्ण है। यहाँ कुछ अतिरिक्त टिप्स दी गई हैं जो आपकी तैयारी में मदद कर सकती हैं। 5. अध्ययन समूह में शामिल हों। अध्ययन समूह में शामिल होने से आप दूसरों से सीख सकते हैं और अपनी तैयारी को अधिक प्रभावी बना सकते हैं। 6. कोचिंग क्लास लें। एक कोचिंग क्लास आपको एक अनुभवी शिक्षक से मार्गदर्शन और सहायता प्रदान कर सकती है। 7. अपने मनोबल को बनाए रखें। यूजीसी नेट जेआरएफ एक कठिन परीक्षा है, लेकिन यह असंभव नहीं है। अपने मनोबल को बनाए रखने के लिए अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करें और कड़ी मेहनत करें। 8. परीक्षा बहुवैकल्पिक या वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव होती है। गलत उत्तर के लिए कोई अंक नहीं काटा जाता है, अतः कोई भी प्रश्न न छोड़ें। जिन प्रश्नों के उत्तर से आप अवगत न हो, उन प्रश्नों के लिए किसी एक विकल्प का ही चुनाव करें। परीक्षा का प्रारूप। ये परीक्षा 2 पेपरों में आयोजित की जाती है, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1। पेपर 1 में 50 प्रश्न होते हैं, जिनमें से प्रत्येक के लिए 2 अंक होते हैं। पेपर 1 में 150 मिनट का समय होता है। पेपर 1 में सामान्य अध्ययन और अनुसंधान क्षमता पर प्रश्न पूछे जाते हैं। पेपर 2। पेपर 2 में 100 प्रश्न होते हैं, जिनमें से प्रत्येक के लिए 2 अंक होते हैं। पेपर 2 में 180 मिनट का समय होता है। पेपर 2 में उम्मीदवार के संबंधित विषय के ज्ञान और अनुसंधान क्षमता पर प्रश्न पूछे जाते हैं। यूजीसी नेट परीक्षा के लिए कुल 90 विषय हैं। उम्मीदवार एक या अधिक विषयों के लिए आवेदन कर सकते हैं। प्रत्येक विषय के लिए एक अलग पेपर आयोजित किया जाता है। परीक्षा की भाषाएं। यूजीसी नेट परीक्षा अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, बांग्ला, गुजराती, मराठी, तेलुगु, तमिल, मलयालम और कन्नड़ में आयोजित की जाती है। परीक्षा का महत्व। यूजीसी नेट परीक्षा भारत में विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में व्याख्याता पदों के लिए पात्रता निर्धारित करती है। परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवारों को व्याख्याता पदों के लिए आवेदन करने के लिए पात्र माना जाता है। यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए आवश्यक योग्यता निम्नलिखित है। शैक्षणिक योग्यता। उम्मीदवार को किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में 55% अंकों के साथ स्नातकोत्तर डिग्री होनी चाहिए। आयु सीमा। जेआरएफ पद के लिए अधिकतम आयु 31 वर्ष 1 जून 2023 को। सहायक प्रोफेसर पद के लिए कोई आयु सीमा नहीं। छूट। एससी, एसटी, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी और ट्रांसजेंडर अभ्यर्थियों को अंकों में 5% की छूट दी जाती है। जिन अभ्यर्थियों ने 19 सितंबर 1991 तक अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है, वह भी अंकों में 5% छूट का लाभ उठा सकते हैं। यूजीसी जेआरएफ क्या है? यूजीसी जेआरएफ का फुल फॉर्म जूनियर रिसर्च फेलोशिप है। यह एक राष्ट्रीय स्तर की छात्रवृत्ति है जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी द्वारा प्रदान की जाती है।
यूजीसी जेआरएफ उन उम्मीदवारों को प्रदान की जाती है जो यूजीसी नेट जेआरएफ परीक्षा में उच्चतम अंकों से उत्तीर्ण होते हैं और अपने चुने हुए क्षेत्र में शोध करना चाहते हैं। यूजीसी जेआरएफ के लाभ निम्नलिखित हैं। छात्रवृत्ति। यूजीसी जेआरएफ प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को प्रति माह 31,000 रुपये की छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। प्रशिक्षण। यूजीसी जेआरएफ प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को एक मान्यता प्राप्त संस्थान में शोध प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। अनुसंधान अनुभव। यूजीसी जेआरएफ प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को शोध अनुभव प्राप्त होता है जो उन्हें भविष्य के करियर में मदद करता है। विशेष। 1. स्नातकोत्तर में अध्ययन कर रहे छात्र भी परीक्षा में बैठ सकते हैं, लेकिन उन्हें परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि के 2 वर्षों के अंदर आवश्यक अंकों के साथ स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण करना होगा। 2. इस परीक्षा में स्नातकोत्तर में अध्ययन किए गए विषय का ही दूसरे पेपर के रूप में चुनाव संभव है। स्नातक में अध्ययन किए गए विषयों का कोई महत्व नहीं दिया जाता है। 3. ये परीक्षा वर्तमान में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा संचालित की जाती है जिसकी साइट का एड्रेस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप चाहें तो वहां से साइट विजिट कर सकते हैं।